सब जानती थी तो इसने अपने मुंह पे इतना बड़ा ताला क्यों लगा रखा था? समधन जी, आप अपने मुंह पर ताला क्यों नहीं लगा सकती? सोचने देखिए, एक मिनट, इस बात को एक अलग रंग देने की कोशिश मत कीजिए, समझी आप? मेरी रानी ने जो कुछ भी किया इस घर के लिए किया, हमारे लिए किया, अपने पापा की तबीयत ठीक हो जाए इसलिए किया। अगर आप हमारा दुख और दर्द बांट नहीं सकती हैं तो मत बांटिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहती हूँ, भगवान के लिए हमारे जख्मों पर नमक मत छिड़किए। देखिए समधन जी, हर मौके पर बोला जाए ये जरूरी नहीं, इंसान को कभी कभी चुप भी रहना चाहिए, समझिए आप? प्रिंस, आप जा रहे हैं? हाँ हरी काका, जाना होगा। अब और देर नहीं कर सकता। वहाँ सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कहकर आया था कि शाम तक आ जाऊंगा। अब मुझे सब सच बताना ही होगा। एक बार और सोच लीजिए। नहीं हरी काका, अब मुझे जाना ही है। जो काम मैं अधूरा छोड़कर आया था मुझे वो पूरा करना है। आप बस मेरे लिए ये दुआ करिए कि मुझे सबकी माफ़ी मिल जाए, मैं अपना काम पूरा कर सकूं।
धोखेबाज! तूने मेरे बेटे को, मेरे राज की जान ली है। तूने एक मां से उसका बेटा छीना है और तू मेरे ही सामने मेरा नकली राज बनकर मुझे बेवकूफ बनाता रहा। तूने जान ली है मेरे बेटे की, समझा तू? जान ली है तूने मेरे बेटे की। पर चुप कर! एक शब्द भी नहीं बोलेगा तू। तेरी आवाज मेरे कानों में जहर की तरह लग रही है। क्यों किया तूने ऐसा? दिमाग खराब हो गया था मेरा जो मैं तुझ पर, तुझ जैसे लड़के पे अपनी ममता और प्यार निछावर करती रही। कितने झूठ बोले तूने हमसे। मैं रोज अपना ममता भरा हाथ तेरे सर पर रखती थी, तुझे आशीर्वाद देने के लिए। भगवान से दुआएं मांगती थी कि भगवान मेरे बेटे की उम्र लंबी करना, इसे खुशियां देना। और तूने क्या किया? भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, तुझे इसकी सजा जरूर देगा। भगवान तो उसे बाद में सजा देगा, पहले मैं सजा दूंगा इसे। तू क्या समझ रहा था राज के जान की कीमत तुम्हें दौलत से चुकाएगा? अरे राज की कमी तू अपने पैसे से पूरी करेगा। इससे अच्छा होता मैं पाइज ही रहता। इसके पैसे की दवा से मेरा इलाज हुआ। छी! अरे इन हाथों ने मेरी सेवा की, जिन हाथों ने मेरे बेटे का खून किया। राज पर हम बहनों को बहुत नाज था। तुमने हमारे प्यार और विश्वास का खून किया है। मैं तो कहता हूँ इस कातिल को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई का नाम और उसकी जगह लेने की? तुम इतने दिनों तक हमारी आंखों में धूल झोंकते रहे और हमें पता भी नहीं चला। तू जा यहाँ से। अरे जाना तू यहाँ से। जो तक तू नहीं, तू चला जा यहाँ से। अरे मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि मुझे तेरी शक्ल से नफरत है, क्योंकि भगवान ने तुझे राज जैसी शक्ल दे दी है। मैं तो जिंदगी भर उस लड़की काम्या का शुक्रिया अदा करती रहूंगी कि उसने आके कम से कम हमसे सच तो बताया। पता तो चला, हमारी आंखों से पर्दा तो उठा, नहीं तो ये इंसान, ये लड़का तो हमें मार डालता। हमारी ममता, हमारे प्यार को जिंदगी भर ठगता रहता ये। तू जा यहाँ से, जा। हे भगवान, इतना बड़ा छल, इतना बड़ा फर्क। प्लीज माँ, प्लीज माँ। हट जा। खबरदार, खबरदार जो तूने मुझे माँ कहा तो मैं मुंह नोच लूंगी तेरा, समझा? मैं तेरी माँ नहीं हूं। जा यहाँ से। माँ, मैं मानता हूँ कि मैं आप लोगों का गुनहगार हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया बिना किसी छल, बिना किसी फरेब के। मैं तो यहाँ अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने आया था। आप
लोगों से माफी मांगने आया था मैं। माफी? माफी मांगता हमसे? अरे तू हमारे नफरत के काबिल भी नहीं है। जी लेंगे हम, जी लेंगे, राज के बगैर जीना सीख लेंगे हम। प्रिंस जे थापर, हमें तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए। चले जाओ यहां से। और आज के बाद हमारे घर और हमारे परिवार के आसपास भी नजर आया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो यहां से। Of course, मेरी और प्रिंस की शादी is gonna be a grand affair. मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। What is this, काम्या? तुमने ये क्यों किया? ओह, तो तुम राज के घर से आ रहे हो। तो मैं और क्या करती? इनफैक्ट तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। जो काम तुम नहीं कर पाए वो मैंने कर दिया। लेकिन मैंने तुम्हें मना किया था ना। कट द स्क्रैप प्रिंस। तंग आ चुकी थी मैं तुम्हें राज की एक्टिंग करते देख देख कर। प्रिंस आई लव यू। और मैं तुम्हें वहाँ उस चौल में उन मीनिंगलेस रिश्तों में उलझते हुए नहीं देख सकती। लेकिन मैं मौका देखते ही उन सबको सच्चाई बताने वाला था। फॉरगेट इट प्रिंस। न वो मौका आता न तुम उन्हें कुछ बताते। शायद तुम्हें भी भगवान बनने का बहुत शौक हो गया। अच्छा लगता है तुम्हें। कितनी बार तुम्हें कहा है कि कुछ पैसे उनके मुंह पर मारो और पीछा छुड़ाओ अपना। काम्या प्लीज कट दिस क्रैप नाउ, ओके? वेरी गुड। तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए और तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। ठीक है, एक बात मैं भी तुम्हें बता दूं कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम जानते हो कि मुझे भी किसी का इंतजार करने का कोई शौक नहीं है। ओह, किसी का? लेकिन किसी का दिल दुखाने में तुम्हें कोई बुराई नजर नहीं आती? हाँ, दिल दुखाने का एहसास है तुम्हें प्रिंस। तुमने मेरा दिल कितना दुखाया है। एनीवेज, देखो प्रिंस, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए चाहे तो मुझे डांट लो, मुझसे नाराज हो जाओ या मुझ पर इल्जाम लगा दो, लेकिन मैं तब भी यही कहूंगी कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम्हें पाने के लिए मेरे दिल को जो सही लगा, मुझे उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। दिल? कैसा दिल? मुझे तो लग मैं और शालिनी राज को पहले से जानते थे। तो इसे राज क्यों रहने दिया? हमें बताया क्यों नहीं आप लोगों ने? पापा, रानी ने हमें मना किया था कि हम किसी को भी ये बात ना बताएं। राज के पापा की तबीयत की वजह से उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और जबान पर ताला लगा लिया। और रानी की खामोशी से कितना बड़ा शोर उठा है ये मैंने देखा है बेटा। नहीं पापा, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जिस तरह से राज के परिवार ने प्रिंस को धक्के मार के इंसल्ट करके बाहर निकाला, ये बहुत गलत किया उन लोगों ने। अब बेटा जो उसने किया है उसके लिए ये सजा तो किस सजा की बात कर रहे हैं आप पापा? मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम किस सजा की बात कर रहे हैं? क्या गुनाह किया उसने कि सब उसको इस तरह कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? पापा, इस शहर में रोज कितने एक्सीडेंट होते हैं। कोई किस्मत वाला ही होता है तभी कोई दयावान उसे किसी अस्पताल या दवाखाना ले जाता है, वरना क्या करते हैं लोग? चुपचाप साइड में बैठ के तमाशा देखते हैं, कोई मदद करने तो आता नहीं। पापा, प्रिंस से भी एक एक्सीडेंट हुआ। अगर वो चाहता तो मुंह छुपाकर वहां से भाग सकता था, किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पापा, आप एक बात सोचिए, अगर वो खुद आगे आके ये नहीं बताता कि राज का एक्सीडेंट उससे हुआ है, तो रानी को क्या पता चलता?
पापा वो खुद हमारे पास नहीं आया था ये बताने के लिए वो राज है, हम उसे राज समझ बैठे। लेकिन जब वो यहां पर आया, उसने राज के परिवार की दुखों को, उनकी मुसीबतों को देखा, तो उसको एहसास हुआ, उसने वो जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाई और बखूबी निभाई। अब देखिए ना पापा, आप खुद देखिए, कोमल का केस देखिए, उसने किस तरह हमारी मदद की। राज के पिताजी की तबीयत, उनकी सेवा, फिर इसने किस चीज में कमी की। रानी के साथ रहते हुए भी उसने हमेशा रानी की मर्यादा का ख्याल किया। प्रिंस पर कभी आपको राज ना होने का शक हो? नहीं ना पापा, राज की मौत का मुझे भी बहुत अफसोस है। जब मुझे भी इस बात का पता चला तो बहुत दुख हुआ था मुझे एक बार भी नहीं लगा कि प्रिंस एक गुनहगार है या राज की मौत का जिम्मेदार। राज की मौत एक हादसा थी, एक एक्सीडेंट, और प्रिंस का प्रायश्चित उसकी ईमानदारी का सबूत। पुनीत जीजू, मैं आपकी बात से सहमत हूं। पापा, प्रिंस ने अपना बनकर मुश्किल में मेरा बहुत साथ दिया है, मुझे अपनी बहन बनाया, और बहन भाई का रिश्ता वही इंसान समझ सकता है जिसके दिल में सच्चाई हो, और वो सच्चाई मैंने प्रिंस की आंखों में देखी है। जो इंसान गुनाह करता है उसे सजा मिलती है, लेकिन जो इंसान कोई गुनाह नहीं करता तो फिर उसे सजा कैसी? पापा, हमें प्रिंस को माफ कर देना चाहिए। इसके पैसे की दवा से मेरा इलाज हुआ। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, तुझे इसकी सजा जरूर देगा। तुमने हमारे प्यार और विश्वास का खून किया है। को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। ये लड़का तो हमें मार डाला।